पत्नी ने तीसरे आशिक के लिए किया दूसरे पति का कत्ल। नोएडा, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, में शिवा वारदात। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 55 साल की उम्र में अपनी जवान हसरतों के कारण पति की हत्या करने वाली सुशीला जीवन में किसी भी मर्द से वफा नहीं कर सकी। पहले पति को उसने जिस लिए छोड़ा था, उन्हीं कारणों से उसने तीसरे मर्द के लिए दूसरे पति की हत्या करा दी। नोएडा के ककराला गांव की पुस्ता कॉलोनी में रात के 2:30 बजे सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियों और एक घर के बाहर जमा कॉलोनी के लोगों की भीड़ इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि वहां कोई अनहोनी हुई है। दरअसल 7 मई 2021 की दरमियानी रात को पुस्ता कॉलोनी में रामचंद्र सिंह के मकान में किराए पर रहने वाले 52 वर्षीय संतराम की घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी थी। जिस वक्त ये वारदात हुई, रात के करीब 1 बजे का वक्त था। पुलिस घटनास्थल पर सूचना मिलने के बाद करीब 2:30 बजे पहुंची। ककराला गांव गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के फेज 2 थाना क्षेत्र के अनर्तगत आता है। फेज 2 थाने के प्रभारी सुजीत कुमार उपाध्याय उस समय कुछ सिपाहियों के साथ गश्त कर रहे थे, जब कंट्रोल रूम ने उन्हें ककराला में रहने वाले संतराम की उसके घर में हुई हत्या की खबर दी। थाना प्रभारी सुजीत उपाध्याय अगले कुछ ही मिनटों में बताए गए घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर तब तक मकान में रहने वाले कुछ दूसरे किराएदारों और आस पड़ोस के लोगों की काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। संतराम की हत्या उसके सिर व चेहरे पर ईंटों के वार करके की गई थी। पास ही खून से लथपथ एक ईंट इस बात की पुष्टि कर रही थी। कमरे का सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा था। मृतक की पत्नी सुशीला, जिसकी उम्र करीब 55 साल थी, पति के शव के साथ लिपट लिपट कर रो रही थी। किसी तरह पुलिस ने सुशीला को दिलासा दी तो उसने सुबकते हुए बताया कि रात करीब 12:30 बजे किसी ने हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो 3 लोग जबरदस्ती कमरे में घुस आए। कमरे में घुसते ही उन्होंने मुझे दबोच लिया और पूछा, घर में कितने लोग हैं, जेवर और नकदी कहां रखे हैं। पूछताछ करते हुए उन्होंने मुझे एक के बाद एक साथ 3-4 थप्पड़ मारे और लात घूंसों की बारिश करते हुए मुझे जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। दीवार से सिर टकराने के कारण मैं उसी वक्त बेहोश हो गई। इसके बाद बदमाशों ने क्या किया मुझे नहीं मालूम। जब कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैंने अपने पति का शव इसी अवस्था में देखा जैसा इस समय आप देख रहे हैं। इसके बाद मैंने शोर मचाकर अपने मकान के दूसरे किराएदारों और आस पड़ोस के लोगों को एकत्र किया। बाद में अपने जेठ लालूराम को फोन किया। वह गौतम बुद्ध नगर के गांव धूम मानिकपुर में रहता था। वह भी 1 घंटे में सूचना पाकर आ गया। थाना प्रभारी सुजीत उपाध्याय को घटना का निरीक्षण करने और सुशीला के बयान से साफ लग रहा था कि संभवत कुछ बदमाश लूटपाट के इरादे से घर में घुसे होंगे। घटना का जो खाका तैयार हुआ था, उसकी पुष्टि के लिए थाना प्रभारी उपाध्याय ने एक-एक कर उस मकान में रहने वाले सभी किराएदारों, आस पड़ोस के लोगों और संतराम के बड़े भाई लालूराम से पूछताछ की तो पता चला कि संतराम घरों का निर्माण करने वाला छोटा मोटा ठेकेदार था। ठेकेदारी में वह राजमिस्त्रियों की टीम लेकर निर्माण का काम करता था। इस काम में वहीं आसपास रहने वाले उसके जानकार उसकी टीम में शामिल होते थे। संतराम के बारे में एक अहम जानकारी यह मिली कि वह बेहद सरल स्वभाव का इंसान था। आज तक उसका किसी से झगड़ा या दुश्मनी की बात भी किसी को पता नहीं चली थी। पुलिस को पूछताछ में किसी से भी
ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे हत्याकांड के बारे में तत्काल कोई सुराग मिल पाता। सुशीला इस घटना की एकमात्र चश्मदीद थी, लेकिन उसने पूछताछ में बताया कि उसने आज से पहले कभी उन हमलावरों को नहीं देखा था। वह उनके चेहरे और हुलिये के बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं दे सकी। अलबत्ता उसने यह जरूर कहा कि अगर वे लोग दोबारा उसके सामने आए तो वह उन्हें पहचान सकती है, क्योंकि जिस तरह बदमाशों ने घर में घुसते ही सुशीला के ऊपर हमला किया था, उससे जाहिर तौर पर कोई भी इंसान इतना घबरा जाता है कि वह किसी के चेहरे मोहरे को देखने की जगह पहले अपना बचाव और जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन दो ऐसी बातें थीं जो अब तक की जांच व पूछताछ में थाना प्रभारी सुजीत उपाध्याय को परेशान कर रही थीं। एक तो यह बात कि सुशीला के शरीर के सभी हिस्सों का निरीक्षण करने के बाद भी उन्हें ऐसी कोई गुम या खुली हुई चोट नहीं मिली जिससे साबित हो कि वह बेहोश हो गई थी। मतलब उसके शरीर पर खरोंच तक के निशान नहीं थे। दूसरे, वह पुलिस को घर में लूटपाट होने वाले सामान की जानकारी नहीं दे सकी। दरअसल जिन बदमाशों ने घर में घुसकर एक आदमी की विरोध करने पर हत्या कर दी हो, क्या वह बिना कोई लूटपाट किए चले गए होंगे? दूसरे संतराम जिस हैसियत का इंसान था और किराए के मकान में जिस तरह का सामान मौजूद था, उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उस घर में लूटपाट करने के लिए बदमाश किसी की हत्या भी कर सकते हैं। ऐसे तमाम सवाल थे जिनके कारण सुशीला पुलिस की निगाहों में संदिग्ध हो चुकी थी। लेकिन उसके पति की हत्या हुई थी, इसलिए तत्काल उससे पूछताछ करना उपाध्याय ने उचित नहीं समझा। इस वारदात की सूचना मध्य क्षेत्र के डीसीपी हरीश चंद्र व एडिशनल डीसीपी अंकुर अग्रवाल व इलाके के एसीपी योगेंद्र सिंह को भी लग चुकी थी। सूचना मिलने के बाद वे भी मौके पर पहुंच गए। क्राइम इन्वेस्टिगेशन व फोरेंसिक टीम के अफसर भी मौके पर पहुंच गए थे। घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए गए। उसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। मृतक संतराम के भाई लालू राम, जो धूममानिकपुर थाना बादलपुर जिला गौतम बुद्ध नगर में रहता है, की शिकायत पर पुलिस ने 7 मई की सुबह भादनसम की धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया, जिसकी जांच का जिम्मा खुद थाना प्रभारी सुजीत उपाध्याय ने अपने हाथों में ले लिया। डीसीपी हरीश चंद्र ने एसीपी योगेंद्र सिंह की निगरानी में हत्याकांड का खुलासा करने के लिए एक टीम गठित कर दी, जिसमें थाना प्रभारी सुजीत उपाध्याय के साथ एसएसआई राजकुमार चौहान, एसआई रामचंद्र सिन्हा, नीरज शर्मा, हेड कांस्टेबल फिरोज, कांस्टेबल आकाश, जुबैर, विकुल तोमर, गौरव कुमार तथा महिला कांस्टेबल नीलम को शामिल किया गया। पूरे केस में पुलिस कार्रवाई पर नजर रखने के लिए एडिशनल डीसीपी अंकुर अग्रवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई। हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने सबसे पहले संतराम के शव का पोस्टमार्टम कर शव को उसके परिजनों को सौंपा, जिन्होंने उसी शाम उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान दिल्ली व आसपास रहने वाले संतराम के काफी रिश्तेदार उसके घर पहुंच चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साफ हो चुकी थी कि संतराम की मौत उसके सिर व चेहरे पर लगी चोटों के कारण हुई थी। पुलिस टीम ने सभी बिंदुओं को ध्यान में रख कर अपनी जांच शुरू कर दी। टीम ने सुशीला, उसके पति मृतक संतराम और उनके परिवार की कुंडली को खंगालना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने वारदात वाली रात को घटनास्थल के आसपास सक्रिय रहे मोबाइल नंबरों का डंप डाटा भी उठा लिया और उन सभी मोबाइल नंबरों की जांच पड़ताल शुरू की जाने लगी जो वहां सक्रिय थे। पुलिस ने संतराम व सुशीला के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स भी निकलवा ली। इसके अलावा गांव में अपने मुखबिरों को सक्रिय कर दिया। संतराम पुत्र शंकर राम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के कस्बा व थाना रोजा का रहने वाला था। उसके परिवार में एक भाई लालू राम के अलावा 4 बहनें थीं। यह बात करीब 18 से 19 साल पहले की है। उन दिनों संतराम अपने गांव
वह आसपास के इलाकों में राजमिस्त्री का काम करता था। उम्र बढ़ रही थी और उसने शादी की नहीं थी, इसलिए जो भी कमाता उसे अपने ऊपर खर्च करता था। इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां न हो तो शराब ही अधिकांश लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। उसी के गांव में बालकराम भी रहता था, जो उसी की बिरादरी का होने के साथ पेशे से राजमिस्त्री का ही काम करता था। यही कारण था कि संतराम की बालकराम से खासी गहरी दोस्ती थी। संतराम का उसके घर भी आना जाना था। बालकराम विवाहित था। परिवार में पत्नी सुशीला और 5 बच्चे थे। 3 बेटे व 2 बेटियों में सबसे बड़ा बेटा था। संतराम बालकराम के साथ उसके घर में बैठकर शराब भी पीता था। बालकराम की पत्नी सुशीला 5 बच्चे होने के बाद भी गेहुए रंग और छरहरे बदन की इतनी आकर्षक महिला थी कि पहली ही नजर में कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। सुशीला थोड़ा चंचल स्वभाव की महिला थी। बालकराम के घर आते जाते संतराम कब सुशीला की तरफ आकर्षित हो गया, उसे पता ही नहीं चला। बात तब बढ़नी शुरू हुई जब सुशीला ने उसके कुंवारेपन को लेकर 1 से 2 बार ऐसे मजाक कर डाले जो एक औरत की मर्यादा से बाहर के थे। जाहिर है, जब सुशीला खुली तो संतराम ने उसी खुलेपन से उसके साथ हंसी मजाक शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों एक दूसरे की तरफ इस कदर आकर्षित हो गए कि बालकराम की गैर मौजूदगी में भी संतराम उसके घर आने जाने लगा और सुशीला के साथ उसके नाजायज संबंध बन गए। गांव देहात में ऐसी बातें किसी से छिपती नहीं है, लिहाजा जल्द ही गांव में दोनों के संबंधों की चर्चा चौपाल तक पर होने लगी। बालकराम को इसकी भनक लगी तो उसने सुशीला के साथ मारपीट की और संतराम का अपने घर आना जाना बंद करा दिया। कहते हैं कुंवारे, इंसान को एक बार औरत के शरीर की गंध लग जाए तो फिर वह बहुत दिनों तक उसका स्वाद चखे बिना रह नहीं पाता। संतराम ने अब चोरी छिपे सुशीला से मिलना जुलना शुरू कर दिया, लेकिन यह बात भी जल्द ही बालकराम को पता चल गई। इसके बाद तो उसके घर में आए दिन का क्लेश रहने लगा। सुशीला चंचल स्वभाव ही नहीं, जिस्मानी रूप से एक मर्द से खुश रहने वाली औरत नहीं थी। 5 बच्चे पैदा करने के बाद उसने ख्वाहिशों की उड़ान भरनी नहीं छोड़ी। संतराम भी अब उसके प्यार में बुरी तरह पागल हो चुका था। लिहाजा सुशीला व संतराम ने फैसला किया कि वह बालकराम को छोड़कर बच्चों को लेकर संतराम के साथ शाहजहांपुर से चली जाएगी। आए दिन के झगड़ों से तंग आकर जब बालकराम ने सुशीला से इस झगड़े के समाधान का उपाय पूछा, तो सुशीला ने साफ कह दिया कि अब वह संतराम के साथ रहना चाहती है। लिहाजा यह तय हुआ कि बालकराम का बड़ा बेटा उसी के पास रहेगा, जबकि बाकी के 4 बच्चों को लेकर सुशीला गांव से संतराम के साथ चली जाएगी। यह बात करीब 18 साल पहले की है। संतराम, सुशीला व उसके 4 बच्चों को लेकर नोएडा आ गया। यहां आकर उसने राजमिस्त्री का काम शुरू कर दिया। संयोग से यहां उसे अच्छी आमदनी होने लगी। कुछ साल बाद उसने सुशीला की बड़ी बेटी मंजू की शादी कर दी, जिसकी उम्र इस वक्त करीब 32 साल है और वह 2 बच्चों की मां है। बाद में संतराम ने सुशीला के बड़े बेटे राजू की भी शादी कर दी, जो शादी के बाद अपनी पत्नी व छोटे बहन भाई के साथ गाजियाबाद में रहने लगा। राजू भी राजमिस्त्री का काम करता है। पिछले 5 साल से संतराम सुशीला के साथ ककराला गांव में किराए का मकान लेकर रहता था। अब वह राजमिस्त्री के काम के साथ मकानों को बनाने के लिए छोटे मोटे ठेके भी लेने लगा था। संतराम व सुशीला की कुंडली खंगालने के बाद पुलिस को अब तक जो जानकारी मिली थी, उससे यह बात तो साफ थी कि सुशीला एक चंचल स्वभाव की महिला थी, जिसके चरित्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। वैसे भी पहले ही दिन से पुलिस की नजर में वह संदिग्ध थी। गांव में सक्रिय मुखबिरों के जरिए 2 अहम जानकारी जांच अधिकारी उपाध्याय को लगी। पहली यह कि संतराम के पड़ोस में रहने वाला मनोज, जो अपने भाई आकाश व राजेश के साथ किराए पर रहता था, संतराम की हत्या के अगले ही दिन अपना कमरा छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला गया। वह कहां है, इसका किसी को कुछ नहीं पता। दूसरे यह कि मनोज का संतराम के घर जरूरत से ज्यादा आना जाना था। उसके घर में आने को लेकर अक्सर सुशीला व संतराम के बीच झगड़ा होता था। कई बार संतराम ने सुशीला के साथ मारपीट भी की थी। दोनों ही जानकारियां बेहद काम की थी। पुलिस ने सुशीला के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालकर जब उसकी पड़ताल की, तो उसमें एक ऐसा नंबर था
जिस पर सबसे अधिक कॉल होती थी। उस नंबर को खंगाला गया तो पता चला कि वह मनोज का नंबर है। पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। सर्विलांस की मदद से आखिरकार 27 मई 2021 को पुलिस टीम ने दादरी कट के पास छापा मारकर मनोज, उसके भाई आकाश व उसके रिश्तेदार राजेश को हिरासत में ले लिया। वे तीनों शहर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे। दादरी कट के पास उन्होंने किराए की एक कार मंगाई थी, लेकिन कार के आने से पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। थाने लाकर जब पुलिस या अंदाज में मनोज से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। मनोज कोई शातिर अपराधी तो था नहीं, इसलिए थोड़ी सख्ती के बाद ही उसने संतराम की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया और हत्याकांड की पूरी कहानी सुनाता चला गया। मनोज मूल रूप से गुलाबगंज गणपाई थाना कादिर चौक, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। 23 साल का मनोज अपने छोटे भाई आकाश व मौसेरे भाई राजेश के साथ पिछले 2 साल से गौतम बुद्ध नगर के ककराला गांव में रहता था। तीनों भाई संतराम के मकान के पास ही किराए का कमरा लेकर एक साथ रहते थे। मनोज जहां राजमिस्त्री का काम करता था, तो उसके दोनों भाई दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। पड़ोस में रहने वाला संतराम चूंकि ठेकेदारी का काम करता था, इसलिए वह अक्सर दिहाड़ी मजदूर या दूसरे राजमिस्त्री की जरूरत पड़ने पर तीनों भाइयों को बुला लेता था। संतराम को पीने खाने का शौक था। तीनों भाई भी शराब पीने के आदी थे, इसलिए कुछ समय बाद संतराम के साथ उनकी खाने पीने की बैठकें भी होने लगी। कई बार मनोज संतराम के घर पर ही बैठा था, इसलिए जल्द ही संतराम की पत्नी सुशीला से भी उसकी बोलचाल हो गई। सुशीला की 20 साल पहले जो चंचल स्वभाव की आदत थी, आज भी वह बरकरार थी। सुशीला की नजर मनोज पर पड़ी तो उसे संतराम भी उसके सामने फीका लगने लगा। मनोज ने पहली ही नजर में सुशीला की आंखों से उसके मन की बात भांप ली। एक कुन्नारे नौजवान को अगर कोई स्त्री आमंत्रण दे तो भला वह कैसे ठुकरा सकता है। सुशीला के जीवन में एक बार फिर वही कहानी दोहराई जाने लगी जो उसने 18 साल पहले दोहराई थी। जल्द ही मनोज से सुशीला के जिस्मानी संबंध बन गए। सुशीला की उम्र भले ही 55 साल हो चुकी थी, लेकिन उसके हसरतें आज भी उतनी ही जवान थीं जितनी जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली एक लड़की के होती है। इधर पिछले कुछ सालों में संताराम के अंदर एक बुरी प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया था। वह शराब पीने के बाद अक्सर सुशीला के साथ किसी न किसी बात पर मारपीट कर देता था। इस कारण सुशीला और संताराम के संबंधों में एक दरार भी पैदा हो गई थी।